सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने अध्ययन को आज हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद तेरी सारे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हम समझ रहे हैं, तेरे वचन को जान रहे हैं। प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप इसका संचालन कीजिए, पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि आपकी इच्छा सुनने और सुनाने वालों पर दोनों पर पूरी हो। सब कुछ तेरे हाथों में, तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। तो पिछले भाग में हमने मत्ती का सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और उसके 31वें वचन तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया है, उसके ऊपर दोष आरोपित किया जाता है और एक बरब्बा नामक डाकू को भी उसके बदले में छोड़ने की बात वहां कही जाती है। यीशु का अपमान होता है, यीशु मसीह का जो जो सैनिक होते हैं वो अपमान करते हैं, उसके कपड़े उतार के कभी लाल रंग का बागा पहनाते हैं, उसको कांटों का ताज पहनाते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। और 40 कोड़ों के विषय में भी हमने देखा कि माफ कीजिएगा 39 कोड़ भी उसको लगाए गए और काफी उसका उत्पीड़न किया गया और काफी उसको अधमरा सा करने के बाद जब हम देखते हैं ये सारी चीजें, हम 31वें वचन मत्ती के सुसमाचार में जो हमने अध्ययन किया था पिछले भाग में, अब उसके आगे जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने की जो कार्रवाई हो रही है, उसके लिए वो उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको 32वें वचन से लेकर के आप इसको 56वें वचन तक अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो यहां हम देखते हैं 32वें वचन में, बाहर जाते हुए उन्हें शिमोन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने बेकार में उसे पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। तो हम देखते हैं कि जो सिपाही हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो प्रभु के विरोधी लोग हैं, वो उसे क्रूसीफाई करने के लिए क्रूसीफिकेशन वाली जगह पे ले जा रहे हैं। और वहां पर वो एक चीज हम देखते हैं, यहाँ पर एक शिमोन नामक एक मनुष्य है, उन सिपाहियों को मिलता है कि वो उस यीशु के बदले वो क्रूस उठा करके वहां तक, उस स्थान तक ले जाए। तो इस पैसे से पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह की हालत किस कदर से उन्होंने खराब कर दी थी, कि वो इस योग्य भी नहीं बच रहा था, कि उनको लग रहा था क्योंकि वो खून में लथपथ था, उसकी इस कदर से हालत खराब थी कि वो अपने क्रूस को भी अपने शरीर पर नहीं ढो सकता था। तो वहां पर उन्होंने देख करके एक मनुष्य है जो शिमोन नाम का है, जो कुरैनी है, उसको जो है पकड़ा और उससे कहा कि तुम इसके क्रूस को उठा करके वहां तक ले जाओ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यीशु मसीह की जो हालत है वो किस तरीके से बिल्कुल अधमरी है। वो देखिए कितनी बड़ी बात है कि किसी को 40 कोड़े, 39 कोड़े मारे जा रहे हैं, और वो भी जिसमें आगे कील नामक पॉइंट लगा है, जिसमें एक कोड़ा भी अगर किसी को लग जाए तो वो छटपटा उठेगा, उसकी आधी जान निकल जाएगी। तो उस शरीर पे उसने पिटाई को सहन किया पूरी रात। जब हमने देखा काइफा के यहाँ जब उसको ले जाया गया था प्रधान याजक के यहाँ, तो वहां सबने उसको, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई घूंसे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहते हैं उसको वहां पर भी पीटा गया। उसके बाद फिर वहां उसको कोड़े भी लगाए गए, उसके बाद उसकी बेइज्जती भी की गई। वो प्यासा है, वो छटपटा रहा है, वो बिल्कुल अधमरा उसको कर दिया है। और जब उन्होंने देखा कि इसके साथ इतना सब कुछ हो गया है, तो उन्हें भी लगा कि अब ये क्रूस को नहीं उठा सकता, तो उन्होंने शिमोन को पकड़ के उसका क्रूस उठाया। और हम यहाँ भी ये भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि कहीं ना कहीं शिमोन जो कुरैनी व्यक्ति है, वो भी प्रभु के चेलों में से, जो प्रभु के जो अनुयायी लोग थे उनमें से एक था। और वो जानबूझ के वहां शायद आया होगा कि मैं जो है इस क्रूस को लेकर के जाऊं। तो वहां 33वें वचन में देखते हैं, उस स्थान को ले गए जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। वहां पहुंचकर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किस स्थान को ले गए हैं। वो गुलगुता नामक एक स्थान है जो ऊंचाई पे है, और उसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। यानी एक वो पहाड़ी है, एक छोटी सी एक टीला टाइप ऊंची सी एक पहाड़ी है, जिसकी जो शेप है वो मनुष्य की खोपड़ी की तरह है। और इसी को लूका के सुसमाचार में जब पढ़ते हैं तो वहां कलवरी का शब्द आया है। तो आपने बहुत जगह सुना होगा कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया, कलवरी पर क्रूसिफाई किया गया।
तो बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कलवरी का मतलब क्या होता है। देखिए, जो कलवरी का जो मतलब होता है, जो लूका के सुसमाचार में हम पाते हैं, एक उसी सुसमाचार में हम पाते हैं कलवरी के स्थान पर ले गए। तो कलवरी जो शब्द है ये यूनानी शब्द से विकसित हुआ है, जिसका मतलब होता है खोपड़ी की शेप में। तो यहाँ पर जो गुलगुता नामक जो जगह है, जिस जो खोपड़ी का स्थान जहाँ कहलाता है, उसका मतलब यूनानी शब्द में कलवरी है। उस स्थान को कलवरी कहा जाता है, इसलिए लूका के सुसमाचार में उसको कलवरी कहा गया। और यहाँ पर उसका नाम जो असली गुलगुता जो हिब्रू भाषा में उस वक्त था, वो जिसका मतलब खोपड़ी के आकार वाला या खोपड़ी के स्थान वाला हुआ करता था, उस पहाड़ी को वो कहा करते थे। तो इसलिए कलवरी ज्यादातर, क्योंकि लूका के सुसमाचार को प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफाई की जो कथा है, लूका के सुसमाचार से ही लोग ज्यादातर डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा विस्तार में वहां पर जो है डिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। तो इसलिए जब वहां कलवरी का शब्द आता है तो लोग ज्यादातर कलवरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, गुलगुता यानी कि खोपड़ी का स्थान, यानी कि कलवरी यानी कि कैल्प जिसे बोलते हैं ना, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है। तो वहां पर जो उस पहाड़ी का जो शेप था वो मनुष्य की खोपड़ी की तरह हुआ करता था। खोपड़े का स्थान वो कहलाया करता था। वहां पर जाकर उसे पित्त पित्त जिसे कहते हैं ना, एक तरह से रसायन था एक, उसे पित्त मिला हुआ दाखरस पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उसने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब वो प्यासा है, देखिए कितना उसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कितनी तकलीफ में है वो। मैं जब भी क्रूस की कथा को जब भी मैं बोलता हूं या मैं कभी डिस्क्राइब करता हूं या मैं लोगों के बीच में प्रचार करता हूं, तो मेरे आंखों में से आंसू और उस फीलिंग को सोच करके आने लगते हैं, और मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता हूं उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त मेरे को बोलने से ज्यादा मुझे वो जो दृश्य है, वो जो तकलीफों का दृश्य प्रभु यीशु मसीह का जो, उसको महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा ये सोच करके रोंगटा खड़ा हो जाता है कि अगर कोई एक शरीर पे थप्पड़ मार देता है तो कितनी देर तक उसका दर्द का एहसास होता है, कोई संटी मार देता है तो उसको कितनी जोर से हमारे शरीर पे लगती है। वो पिछले कितनी देर से, घंटों से वो उनसे उत्पीड़ित हो रहा है। कोई उसे घूंसे मार रहा है, कोई उसे थप्पड़ मार रहा है, कोई उसे कुछ कर रहा है, कोई उसे गाली दे रहा है, कोई उसे उसके ऊपर थूक रहा है, कोई उसे कांटों के ताज पहना रहा है, कोई उसे कोड़े लगवा रहा है, उसको अधमरा करके रखा हुआ है, और उसको अब वो ले जा रहे हैं उस कलवरी क्रूस पर। मेरा आत्मा इस बात से आनंदित है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्रेम को प्रकट किया और इस रीति से उसने हमें छुटकारा दिया। लेकिन जब कभी उसके तकलीफ को सहन करता हूं तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक ऐसा एहसास होता है कि हे प्रभु, तूने कितनी बड़ी हमारे लिए कीमत चुकाई है, तूने कितनी तकलीफों को हमारे लिए सहा है, और हम तेरे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम मनुष्य कितने स्वार्थी हैं कि केवल हम अपने लिए अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास ये अच्छाई हो, हमारे पास ये तकलीफ ना हो, हमारे सब दुखों से हमें जो है छुटकारा मिल जाए, हमारी सब बीमारियों से हमें चंगाई मिल जाए। हम केवल लेना ही लेना जानते हैं। लेकिन तू कैसा महान पिता परमेश्वर, कैसा परमेश्वर है जिसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि हमें, जो हम तेरे बनाई हुई चीजें हैं, जो हमारी कुछ भी श्रेणी तेरे सामने नहीं है, तूने अपने प्रेम को, उस महान और अद्भुत प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया कि हम तेरे इन उत्पीड़नों के द्वारा, इन तेरी तकलीफों के द्वारा, तेरी जिल्लत को उठाने के द्वारा, उस पीड़ादायक मृत्यु के द्वारा जो कि तूने वो हमारे लिए सब हमारे पापों के लिए किया, हमारे छुटकारे के लिए किया। तो हम सोचते हैं कि हमने आपके लिए क्या किया प्रभु। क्या हम केवल जो कि हम तेरे रास्ते पे जब चलेंगे, जब तेरा विश्वास करेंगे, तब भी हमें उसका प्रॉफिट ही मिलेगा, तब भी हमें उसका लाभ ही मिलेगा। तो अब अपने लाभ के लिए भी हम तेरे साथ नहीं होना चाहते और इस नाशवान शरीर की सारी अभिलाषाओं के पीछे फंस के अपने जीवन को शैतान के बहकावे में आके नष्ट कर देते। देखिए कितनी बड़ी ये सोचने वाली बात है कि उसका अनुकरण करना भी, उसका विश्वास करना भी, उसका आज्ञा का पालन तक करने में भी हमारी अद्भुत रीति वाली भलाई छुपी है। तो लेकिन फिर भी हम इस नाशवान शरीर के पीछे पड़ जाते हैं, इस नाशवान अभिलाषी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। इस दुनिया में 80-90 साल की जिंदगी को बड़ा महत्व देते हैं और
इसी उधड़ में, इसी चीजों में अपने आप को लगा करके अपने उस अनंत जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। अपने अनंत जीवन को तो हम व्यर्थ करते ही करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के इस उत्पीड़न को, इस तकलीफों को, इस परेशानियों को, इस तरीके की पीड़ादायक मृत्यु को भी हम व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि फिर उसने जो हमें अपना प्रेम दिखाया, तो उस प्रेम को हमें समझना होगा, उसका एहसास करना होगा, उस तकलीफ का एहसास करना होगा। तब हम समझेंगे कि उसने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को, कितनी बड़ी तकलीफ को मेरे और आपके लिए उसने सहा है। जब हम ये सोचेंगे, सही मायने से अपने हृदय से उसको याद करेंगे, तब हमें उसकी कीमत का अंदाजा होगा, जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम का कोई मोल नहीं होता। तो हम यहां देखते हैं कि वो इतना अधमरा है कि उसका क्रूज भी किसी और मनुष्य के ऊपर डाल दिया गया है। उसे पित्त, देखिए पित्त पिलाने वाली बात है। एक तरह से जब मैंने इसको पढ़ा था और मैं इसके बारे में जब रिसर्च करता था कि ये पित्त का मतलब क्या है, तो काफी स्कॉलर्स का ये मानना है, ये इस प्रकार का कोई एक रसायन था जो दाख रस में या पानी में मिला करके क्रूसिफिकेशन वाले व्यक्ति को दे दिया जाता था, ताकि वो जल्दी से जल्दी उस सारी चीजों से जो है निपट सके और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाए। एक तरह से जो नशीला पदार्थ जिसे कह सकते हैं, नशीला पदार्थ उसके अंदर आ जाए, ताकि वो अपने आप को बचा ना पाए और ज्यादा से ज्यादा उसके हाथों में खिंचाव हो और वो जल्दी से जल्दी उसके फेफड़े सुकड़े और वो मृत्यु के काल को ग्रसित हो जाए। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह प्यासे हैं, और हम ये देखते हैं कि कभी किसी को क्रूसिफाई किया जाता होगा तो जरूर वो उस प्यास में, क्योंकि गला सूख रहा है, गला चटक रहा है, उस प्यास में उसको पी जाता होगा। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने उसे चखा और उसे पीना नहीं चाहा, उसे मना कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी भी तरीके का अनकॉन्शियसनेस नहीं चाहते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह उन सारी उत्पीड़नों, उन सारी तकलीफों को, उन सारी चीजों को वो एक मनुष्य रूप में उसको झेल रहे थे, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने भी उसको उस सामर्थ्य से छोड़ दिया था। वो अब एक साधारण मनुष्य की जो शरीर है वो उन सारी चीजों को झेल रहा था, क्योंकि अगर वो सामर्थ्य में होता तो वो सारी चीजें बड़ी आसानी से झेल रहा था। तो यहां पर उसका कॉन्शियस होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियस हो जाता तो जो उसने क्रूस पे वाणियां बोली हैं उसको वो भी बोलनी थी, और प्रभु की आज्ञा को पूरी रीति से, जो उसके लिए जो वो कटोरा रखा गया था, उसको जो पूरी रीति से पूरे पीड़न, दुख और तकलीफों और सारी जिल्लत वाली चीजों को खुद महसूस करना था, ताकि एक पापी की तरह वो जो है क्रूसीफाई हो, और वो पाप उसके नहीं बल्कि मेरे और आपके पाप हैं। क्योंकि देखिए पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियन 5वें अध्याय 21वें वचन में कि वो पाप से अनजान था, उसे पाप का कुछ भी ज्ञान नहीं था, और परमेश्वर ने उसे ही, यानी प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए पाप बना दिया, ताकि हम उसकी धार्मिकता में परमेश्वर से मेल कर सकें। तो यहां पर उसकी चीजें देखते हैं, उसको पित्त मिला हुआ दाखरस पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो पीने से मना कर दिया। फिर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और देखिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और उससे पहले उन्होंने उसके आपस में चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े उतार के आपस में बांट लिए। तो जैसा कि आपने कभी फोटोग्राफ्स में या मूवीज में प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन देखा होगा, तो आपने एक छोटा सा एक कपड़ा सा जो है उसके प्राइवेट पार्ट पे देखा होगा, लगा हुआ है, बाकी उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूसिफाई किया गया था, तब उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये एक आंख की शर्म की वजह से, जो हम फोटो वगैरह या मूवीज में देखते हैं कि उसके शरीर पे वो एक कपड़ा सा दिखा दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसने हमारे लिए वो जिल्लत को सहा है, उसने हमारे लिए वो बेइज्जती को सहा है कि उसको पूरी तरह से निर्वस्त्र करके ऊपर क्रूसीफाई किया गया है। सबसे बड़ी बेइज्जती, सबसे बड़ी जो जिल्लत है वो ये है कि किसी को जब निर्वस्त्र कर दिया जाता है, निर्वस्त्र किया जाता है, उसे न्यूड कर दिया जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर उन सैनिकों ने उसके कपड़े उतार दिए और उन कपड़ों को चिट्ठी डालकर आपस में बांट लिया, और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोष पत्र जो उन महायाजक और यहूदी फरीसी शास्त्रियों के द्वारा जो उस पर दोष लगाया गया था कि ये यहूदियों का राजा बनना चाहता है, ये यहूदियों पे राज्य करना चाहता है, यद्यपि प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा राज्य यहां का नहीं है, मेरा राज्य तो स्वर्गीय राज्य है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके माथे पर, उसके सिर के ऊपर यह दोष पत्र लगा दिया, यह यहूदियों का राजा यीशु है।
तब उसके साथ जो दो डाकू भी वहां पर क्रूसीफाई किए गए थे, एक दाहिनी ओर एक बाहिनी ओर, दोनों क्रूसों पर चढ़ाए गए थे और आने जाने वाले सिर हिला हिला करके उसकी निंदा कर रहे थे। यानी कि ऊंचे पे चढ़ा हुआ है, पूरा यरूशलेम उसे देख रहा है, कैसे उसको जो है बेइज्जत किया जा रहा है, कैसे उसे जिल्लत किया जा रहा है, और आने जाने वाले सिरों को हिला हिलाकर कैसे प्रभु यीशु की कैसे निंदा कर रहे हैं, कैसे उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते थे कि वो किस प्रकार से अपने उद्धारकर्ता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर ने किस रीति से अपने प्रेम का मुजाहिरा किया है। यहां पर यहां पे परमेश्वर चाहते तो अपने आप को ये चीजें नहीं होने देते, तो फिर मेरा और आपका छुटकारा भी नहीं होता, और हमेशा हमेशा हम अपने जिंदगी को इन पाप में पड़ करके अपने जीवन को पूरी तरह से खराब कर लेते। लेकिन परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है कि उसने उस प्रेम के खातिर देखिए कैसे किस रीति से अपने एक लौते को दे दिया कि वो एक साधारण मनुष्य की तरह बेइज्जती को खा रहा है, इस जिल्लत को उठा रहा है, तकलीफों को झेल रहा है, दुखों को, और कैसे इसको चोट जो उस वक्त जो तकलीफ हो रही होंगी उसे वो झेल रहा है। तो सिर हिला हिला करके लोग उसकी निंदा करते थे और कहते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, उसको ताने मारते थे कि तू तो कहता था कि तू ए मंदिर को ढाने वाले, तू 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर रहा। इसी रीति से प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये समेत उसका ठट्टा करने लगे। कहते थे कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो क्यों नहीं बचा लेता अपने आप को, हम तुझे परमेश्वर का पुत्र मान लेंगे, नीचे उतरा, अपने आप को बचा। लेकिन वो नासमझ ये नहीं जानते थे कि वो तो क्रूसीफाई तुम उसे नहीं कर रहे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुमने उसे कीलें ठोक दी हो, तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि तुम उसको उत्पादित कर रहे हो। वो खुद स्वयं अपने प्रेम के लिए, क्योंकि वो तुम्हारे छुटकारे को अपने लहू से जीतना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए स्वयं तुम्हारे हाथों से क्रूसीफाई हुआ। हम कभी भी ये नहीं कहते कि यीशु मारा गया, हम कभी भी नहीं कहते, सुसमाचार में हमेशा एक ही शब्द हम देखते हैं, वो हमारे लिए मरा, यानी स्वयं वो हमारे लिए मरा, वो स्वयं हमारे लिए सारी जिल्लतों को सहा, वो स्वयं ही अपने आप ही हमारे लिए कर गया। और ये नादान लोग उसके ठट्टे उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और आज भी जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले नासमझ लोग हैं, जिन्हें प्रभु के वचन के विषय में नहीं पता, अपने छुटकारे के विषय में नहीं पता, अपने प्रेम उसके प्रेम के विषय में नहीं पता, वो आज भी अपनी संसारिक बुद्धिमत्ता में फंसकर ये ठट्टा उड़ाते हैं कि वो काहे का परमेश्वर का पुत्र जो अपने आप को बचा नहीं पाया। यही बात 2000 साल पहले भी वो सारे लोग उसका ठट्टा उड़ाते थे और उसका ठट्टे में उसको उड़ाया करते थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा संसार के साथ वो नई वाचा को बांधने जा रहा है, उस लहू के साथ उस वाचा को पक्का करने जा रहा है, वो शैतान के ऊपर जयवंत होने जा रहा है, हमें पापों का छुटकारा बनने जा रहा है, हमारे पाप अपने ऊपर उठाकर उसकी सजा को झेलने जा रहा है। लेकिन वो नासमझ वो लोग उसका ठट्टा करते थे, और आज भी जो नासमझ लोग हैं उसका ठट्टा करते हैं। और लेकिन हमें यह जानना होगा, प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं गया है, प्रभु यीशु मसीह मरा है, वो भी अपने आप अपनी इच्छा से हमारे अपने प्रेम को हम पर प्रकट करने के द्वारा वो हमारे लिए स्वयं सर्व सामर्थी होकर उन सारी चीजों से उसने अपने आप को झेला है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। और इस बात को जब देखते हैं कि वहां पर जो दोनों डाकू हैं उनमें से भी वो लोग भी उसकी निंदा कर रहे हैं। और इस बात को हम लूका के सुसमाचार में देखते हैं कि उन दोनों डाकुओं में से एक उसकी निंदा करता है और एक ने उस पर विश्वास किया। लेकिन यहां मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं 44वें वचन में, इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। तो शुरुआत में जब उसको जब वो सब होता हुआ देख रहे होंगे तो निसंदेह वो भी विश्वास नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की वाणियों को उसने क्रूस पर सुना तो उस डाकू का भी मन पिघल गया होगा, और उसने, जैसा हम लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं, उसने उसकी निंदा नहीं की बल्कि उस पर विश्वास किया, और प्रभु ने भी उसको स्वर्ग के राज्य के लिए आमंत्रित कर दिया था। तो हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह का पूरी तरह से जो क्रूसिफिकेशन है, उसका सारी चीजें हैं, उसको क्रूसीफाई कर दिया गया, उसके हाथों में कीलें गाड़ दी गई हैं, और ये चीजें दोपहर तक हो चुकी थी। और
यहां पर सारी चीजें हो गई हैं और उसके आगे हम ये 44वें वचन तक हमने पढ़ा है। अब हम अगली क्लिपिंग में यानी 45वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह की एक वाणी के विषय में भी हम देखते हैं। तो अगली क्लिपिंग में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।